आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया। सो हमारे पास उसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज़ द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपके पास यूकैरियोट्स इंक्लूड होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और कॉलोनियल होते हैं या फिलामेंट्स होते हैं। लाइक वो कॉलोनीज एक जगह जैसे बना के कॉलोनी ह्यूमन कॉलोनीज होती हैं, मतलब एक जगह इकट्ठे होकर रहते हैं, या उनकी फिलामेंटियस शेप्स होती है लाइक फिलामेंट, और या वो सिंपल जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपल अगर मल्टी सेलुलर को आप डिफाइन करें तो उसका ये मतलब होता है कि उनके पास सेक्स ऑर्गन, मल्टी सेलुलर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। उनकी 3 टाइप्स ऑफ आपके पास प्रोटिस्ट हैं, और कुछ जो जैसे ब्लू बॉक्स में इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो डिजीजेस को कॉज करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम आपके पास मलेरिया को कॉज कर रहा है, और एंटा अमीबा आपके पास कॉज करता है डाइसेंट्री को, जिसको आप जो है वो अमीबिक डाइसेंट्री कहते हैं। सो हमारे पास जो टाइप्स हैं प्रोटिस्ट की 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले जो है वो प्लांट लाइक आपके पास प्रोटिस्ट होते हैं जिसके अंदर एल्जी है, जिनकी सेल वॉल है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। उनके पास क्लोरोफिल होता है इन द क्लोरोप्लास्ट, और ये ऑटोट्रॉफ है, मतलब कि ये अपनी जो फूड होती है उसको खुद ही प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आपके पास यूग्लिना है और डायएटम्स हैं। ये आपके पास इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब पौधों की तरह नज़र आते हैं। उसके बाद आपके पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जिनको आप प्रोटोजोन्स कहते हैं, और ये हेट्रोट्रॉफिक मॉड जो कि एनिमल्स का है वो उनका मॉड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और फूड को इंजेस्ट करते हैं। ये सेल वॉल हैव उनकी नहीं होती सेल वॉल, और अमीबा और पैरामीशियम उनकी एग्जांपल है। ठीक है, आपके पास जिस तरह से आप इनकी हेडिंग्स को डिवाइड कर सकते हैं कि इनका मॉड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, उसके बाद इनके पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनकी एग्जांपल क्या है। उसके बाद आपके पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जो कि आपके पास न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है इंस्टेड ऑफ काइटन, और इनके अंदर आपके पास मोल्ड्स आते हैं, वाटर मोल्ड्स इनकी एग्जांपल है। किंगडम फंजाई को जब आप डिस्कस करेंगे तो इनके अंदर फंगी या फंजाई आप इनको कहते हैं। ये भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स यूनिक वे जो कि फंजाई का होता है इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि आपके पास डिकेइंग मैटर जो अपनी सराउंडिंग में होता है उससे फूड को जज़ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं और इनकी सेल वॉल होती है अराउंड ईयर सेल्स, और सेल वॉल इनकी काइटन जो है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। बहुत से फंजाई जो ऐसे होते हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, या मशरूम्स है, रस्ट, स्मर्ट्स, मोल्ड्स, और जो है वो आपके पास यूनिसेलुलर में यीस्ट आती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि मल्टी सेलुलर में कौन से आते हैं और यूनिसेलुलर में कौन से आते हैं। कुछ जो फंजाई आपके पास बेनिफिशियल भी होते हैं, जिस तरह की ब्रेड, चीज़ और बियर को आपकी एंटीबायोटिक सबसे बड़ी जो पेनिसिलिन है वो आपके पास इन्हीं से डिराइव की गई थी जो कि फंगम पेनिसिलियम थी। उसके बाद आपके पास स्वीटूथ फंजाई है, ब्रैकेट है, टोड स्टूल है, आपके पास स्मार्ट फंजाई ऑन लीव है। उसके बाद किंगडम प्लांटिया, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एम्ब्रियो से होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी वेजिटेटिव पार्ट होती है। एग्जाम्पल जो है मॉसेस, वन, कॉनिफर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जो इनकी एग्जाम्पल है। किंगडम एनिमिलिया है, दिस किंगडम इंक्लूड है एनिमल्स जो कि यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एम्ब्रियोज को डेवलप करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं दियर बॉडीज। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूड होते हैं इस किंगडम के अंदर, जो कि आपके पास किंगडम एनिमिलिया है। सो आज हमारे लिए लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट हम स्टेटस ऑफ वायरसेस को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।